मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। व्यक्ति के प्रकृति और कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है, इसलिए उचित औषधि और रोग के निदान हेतु उपयुक्त चीज़ों पर अवश्य विचार करें। आयुर्वेद में सर्वाइकल दर्द को मन्यासूल कहा जाता है। इसमें गर्दन और पीठ के सर्वाइकल वाले हिस्से में दर्द और अकड़न रहती है। एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस और स्लिप डिस्क की वजह से सर्वाइकल दर्द हो सकता है। सर्वाइकल दर्द को नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेद में अनेक उपचारों का उल्लेख किया गया है। इसमें अव्यंग यानी तेल मालिश, शुष्क प्रस्वेदन या पसीना निकालने की विधि, मान्यवस्ती, नाश्य और लेप शामिल है। सर्वाइकल दर्द को नियंत्रित करने के लिए रसोनम यानी लहसुन और गोछुरा जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वाइकल दर्द के इलाज में 10 मूल क्वाथ, प्रसारिणी तेल, योगराज गुगुल और लच्छादी गुगुल जैसी कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में ऐसी विभिन्न स्थितियों का उल्लेख किया गया है जो दोष में असंतुलन उत्पन्न कर सर्वाइकल हिस्से में दर्द का कारण बन सकती हैं। ये स्थितियां हैं मान्य स्तंभ यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ये सर्वाइकल दर्द होने का सबसे प्रमुख कारण है। इसमें वात दोष के असंतुलन होने के कारण गर्दन की मांसपेशियों में अकड़न रहती है और इस वजह से सर्वाइकल हिस्से में दर्द महसूस होता है। अगला है एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइसिस। यह रीढ़ को प्रभावित करने वाली एक प्रणालीगत तंत्र से संबंधित एवं गंभीर सूजन पैदा करने वाली स्थिति। वात दोष में असंतुलन के कारण ये समस्या होती है और इसका प्रभाव हड्डियों और अस्थि मज्जा पर पड़ता है। अगला है स्लिप डिस्क। रीढ़ की हड्डी की कशेरुकाओं की बीच स्थिति कार्टिलेजिनस डिस्क आघात और शोषक के रूप में कार्य करती हैं। इसकी वजह से ये अपनी जगह से खिसकने पर स्लिप डिस्क की समस्या होती है। किसी चोट या भारी वजन आदि उठाने की वजह से ऐसा हो सकता है। इससे आसपास की नसों में दर्द चुभन हो सकती है। ये समस्या कमर के निचले हिस्से में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन ये सर्वाइकल हिस्से को भी प्रभावित कर सकती है। अगला है रूमेटाइड अर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून रोग है जिसके कारण प्रभावित जोड़ों में गंभीर सूजन और दर्द होता है। इस बीमारी के कारण जोड़ों में वात दोष में असंतुलन और अमा का जमाव होने लगता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस के सर्वाइकल हिस्से को प्रभावित करने पर सर्वाइकल दर्द होता है। अगला है अस्थि संधि शोथ यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। वात दोष के बढ़ने के कारण जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न रहती है। आर्थियोआर्थराइटिस में असंतुलित वात दोष सर्वाइकल हिस्से को प्रभावित कर सर्वाइकल दर्द पैदा करता है। सर्वाइकल पेन के आयुर्वेदिक इलाज में पहला है अभ्यंग। यह एक मालिश विधि है जिसमें शरीर की विभिन्न बिंदुओं पर दबाव बनाया जाता है। इससे दर्द और समस्या से संबंधित लक्षणों से राहत पाने में मदद मिलती है। ये मालिश शरीर की कोशिकाओं में पोषक तत्वों को प्रवाहित और विषाक्त पदार्थों को निकालकर रोग का निदान करने में मदद करती है। ये चिकित्सा विधि थकान और तनाव को दूर करने, आंखों की रोशनी बढ़ाने, तंत्रिका तंत्र को मजबूत और आरोग्य बनाने में प्रभावी है। अव्यंग शरीर पर आक्रमण करने वाले विभिन्न रोगजन्य सूक्ष्म जीवों के खिलाफ लड़ने वाले एंटीबॉडी के उत्पादन को भी बढ़ाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इस तरह से ये उपचार सर्वाइकल दर्द और अन्य प्रकार के दर्द को दूर करने में प्रभावी है। सर्वाइकल दर्द की स्थिति में मुर्गी के अंडे को काले नमक और घी में मिलाकर अव्यंग में प्रयोग किया जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में दर्द से राहत दिलाने के लिए आक का फूल के पत्ते में घी लपेटकर भी प्रयोग किया जाता है। अगला है रुच्च स्वेदन। इसमें सूक्ष्म वस्तुओं जैसे गर्म धातु, गर्म कपड़े या गर्म हाथों का प्रयोग कर शरीर के प्रभावित हिस्सों की सिकाई की जाती है। रुच्च स्वेदन में शरीर के विषाक्त पदार्थों को एक जगह से हटाकर तरल में बदलकर पसीने के रूप में बाहर निकाला जाता है। ये नाड़ियों को चौड़ा करती है और विषाक्त पदार्थों को विभिन्न ऊतकों से जठरांत मार्ग में आने के कार्य को बढ़ा देती है। इसके बाद जठरांत मार्ग में
इन विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में शरीर के ऊतकों की सफाई और मांसपेशियों में खिंचाव से राहत दिलाई जाती है, जिससे दर्द में कमी आती है। अगला है मान्य बस्ती। इस प्रक्रिया में आटे के पेस्ट से बने एक ढांचे को सर्वाइकल हिस्से पर रखा जाता है। इस फ्रेम को गर्म औषधीय तेल से भरा जाता है। दर्द को दूर करने के लिए इसे कुछ समय तक सर्वाइकल हिस्से पर ही रखा जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलिस्थीसिस, आंकिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस और स्लिप डिस्क के कारण हुए सर्वाइकल दर्द में इस चिकित्सा विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है नाश्य। नाश्य कर्म में नासिका गुहा में जड़ी बूटियों को डाला जाता है। चूंकि नाक को सिर का द्वार माना जाता है, इसलिए सिर, गले, गर्दन और इंद्रियों से संबंधित रोगों को नियंत्रित करने के लिए औषधियों को नासिका में डाला जाता है। सिर और गर्दन को मजबूत करने के लिए भी नाश्य का प्रयोग किया जाता है। ये विभिन्न वात रोगों जैसे कंधे, गर्दन, कान, नाक, सिर और खोपड़ी से संबंधित विकार के इलाज में प्रभावी है। अकड़न, सुन्नपन और भारीपन जैसे कफ रोगों के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाश्य कर्म में प्रमुख तौर पर मुस्ता, नागरमोथा, विडंग यानी काली मिर्च, विल्व यानी बेल और वला जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है। इन जड़ी बूटियों को तेल के काढ़े में विभिन्न अन्य सामग्रियों के साथ बनाया जाता है। सर्वाइकल दर्द के लिए निर्धारित नाश्य कर्म में आमतौर पर पंचकर्म या 10 मूल जड़ी बूटी प्रयोग में लाई जाती है। अगला है लेप। लेप विधि में जड़ी बूटियों में घी को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है और इसे प्रभावित हिस्से पर लगाया जाता है। प्रभावित हिस्से पर बालों की उल्टी दिशा में लेप लगाया जाता है। व्यक्ति की स्थिति के आधार पर जड़ी बूटियों का चयन किया जाता है। उदाहरण के लिए 10 मूल और दूध के मिश्रण का प्रयोग तेज दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। वहीं वात दोष के असंतुलन के कारण हुए रूमेटिक दर्द के लिए लेप में घी मिलाया जाता है। चोट के कारण हुई सूजन और कई प्रकार के दर्द से राहत दिलाने में लेप असरकारी होता है। सर्वाइकल दर्द की आयुर्वेदिक दवाओं में पहला है रसोनन। रसोनन तंत्रिका, परिसंचरण, पाचन, श्वसन और प्रजनन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें एंटी स्पैस्मोडिक यानी ऐंठन से राहत दिलाने वाले, वायुनाशी, पेट फूलने की समस्या से राहत दिलाने वाली, उत्तेजक, कृमिनाशक, कफ निस्सारक, बलगम निकलने वाले और ऊर्जादायक गुण मौजूद होते हैं। ये हड्डियों और नसों के ऊतकों को ऊर्जा देती है, विषाक्त पदार्थों को साफ करती है, ऐंठन, दर्द और सूजन से राहत दिलाती है। इसके अलावा रसोनन अर्थराइटिस में होने वाली सूजन को भी दूर करने में मदद करती है। इसलिए सर्वाइकल दर्द को नियंत्रित करने में रसोनन सहायक है। अगला है गोछुरा। गोछुरा तंत्रिका, प्रजनन, मूत्र और श्वसन तंत्र पर कार्य करती है। इसमें दर्द निवारक, ऊर्जादायक, मूत्रवर्धक, कामोत्तेजक और टॉनिक के गुण मौजूद होते हैं। ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने वाली सबसे उत्तम जड़ी बूटियों में से एक है। दर्द निवारक प्रभाव के कारण सर्वाइकल दर्द पैदा करने वाले कई कारकों को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वात के कारण हुई सूजन, नपुंसकता, किडनी रोगों, नसों के दर्द, रूमेटिक, साइटिका और यौन रोगों को नियंत्रित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वाइकल दर्द के लिए आयुर्वेदिक मिश्रित औषधियों में पहला है 10 मूल क्वाथ। 10 मूल क्वाथ 10 जड़ी बूटियों से बना हुआ एक काढ़ा है, जिसमें कंटकारी, विल्व, अग्निमंत, गंभारी, इश्योनाक, पश्चिपर्णी, बृहति और गोछुरा है। वात दोष के असंतुलन के कारण हुए रोगों को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सर्वाइकल दर्द भी शामिल है। इसके अलावा वात के कारण हुई अस्थमा, भगंदर और खांसी के उपचार में भी 10 मूल क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रसारणी तेल। तेल में जड़ी बूटियों को डालकर इस काढ़े को तैयार किया जाता है। इसमें प्रमुख सामग्री के रूप में प्रसारणी, जिसमें ग्लूकोसाइड, अमीनो एसिड, विटामिन सी और क्यूनोन्स जैसे फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक मौजूद होते हैं। इसके अलावा प्रसारणी तेल में जटामांसी, रसना, पिपली, तिल का तेल और चित्रक जैसी अन्य जड़ी बूटियां भी हैं। प्रसारणी तेल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और दर्द का उपचार करता है। ये रूमेटाइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण हुए सर्वाइकल दर्द को नियंत्रित करने में उपयोगी है। लकवा को नियंत्रित करने में भी प्रसारणी तेल प्रभावी होता है।
अगला है लाच्छा गुगुल। इसमें लाच्छा, अस्थि संहार, अर्जुन, अश्वगंधा, नागबला और गुगुल मौजूद हैं। ऑस्टियो अर्थराइटिस के कारण हुए जोड़ों में दर्द को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लक्षणों में सुधार और बेहतर परिणाम के लिए इस औषधि को अभ्यंग और स्वेदन के साथ लेने की सलाह दी जाती है। अगला है योगराज गुगुल। योगराज गुगुल को हींग, जीरा, कलौंजी, सरसों के बीज, अमलकी, शुद्ध भारतीय गुगुल, घी, त्रिफला, कुटकी, चांदी, लोहा, सीसा, भस्म और टीन के मिश्रण से बनाया गया है। इसका उपयोग गंभीर संक्रमण, गठिया, रूमेटिक, तंत्रिका संबंधी विकार, भगंदर और गंडमाला रोग को नियंत्रित करने में किया जाता है। योगराज गुगुल दर्द और सूजन जैसे लक्षणों से राहत दिलाती है और इस तरह सर्वाइकल दर्द को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पर इसे सारी वाद्याशों के साथ दिया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार सर्वाइकल दर्द होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आप अपने आहार में अनाज जैसे कि गेहूं और चावल को शामिल करें। आहार में कुल्थी, उड़द और जैसी दालें खाएं। फल और सब्जियों जैसे कि लहसुन, अनार, परवल, सहजन, फालसा, नींबू, बेर, अंगूर, आम और बैगन खाएं। अपने नियमित भोजन में घी, तेल, नारियल पानी, दूध, खट्टा, सिरका, गोमूत्र, इमली और मांस का सूप लें। अपनी दिनचर्या में व्यायाम और तैराकी आदि को शामिल करें। प्रभावित हिस्से पर हल्का दबाव करने से दर्द से राहत मिल सकती है, तो इसके लिए संवहन की प्रक्रिया करें। रोज स्नान करें और पर्याप्त मात्रा में धूप लें। क्या नहीं करना चाहिए, उसमें कोद्रव और शामक जैसी चावल की किस्मों को न खाएं। अरहर की दाल, मटर, छोले और मुद्रा जैसी दालें न खाएं। पत्तेदार सब्जियां, पत्ता गोभी, खजूर, करेला, भिंडी, मूलर, गुलर और कमल, ककड़ी जैसी कुछ फल सब्जियां खाने से बचें। जामुन और सुपारी न खाएं। प्राकृतिक इच्छाओं जैसे कि मल निष्कासन और पेशाब न रोकें। दिन में न सोएं। सही मुद्रा में सोएं और रात को देर तक जागने से बचें। अत्यधिक व्यायाम, व्रत और अधिक चलने से बचें। गर्दन को सीधा रखें और ज़्यादा ऊपर की ओर न उठाएं। धन्यवाद।